हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं में बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। दोस्तों, अगर आपको क्लास हमारी समझ में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो दोस्तों, विकल्प नंबर ए है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। विकल्प नंबर बी है नासिरुद्दीन महमूद। विकल्प नंबर सी है नासिरुद्दीन खुसरो शाह। विकल्प नंबर डी है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। दोस्तों, यह खिलजी वंश का अंतिम शासक था। इसके शत्रुओं ने इसके विरुद्ध इस्लाम का शत्रु और इस्लाम खतरे में है के नारे लगाए थे। और दोस्तों, हिंदू देवी देवताओं की पूजा का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो इमामुद्दीन रहमान ने किया था। तो दोस्तों, अगर सर्वप्रथम की बात कही जाए तो आप याद रखेंगे इमामुद्दीन रहमान को। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने साम्राज्य की सीमाओं की सुरक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया था? तो दोस्तों, विकल्प नंबर ए है इल्तुतमिश। विकल्प नंबर बी है नासिरुद्दीन महमूद। विकल्प नंबर सी है बलबन। विकल्प नंबर डी है अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। विकल्प नंबर डी हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, मुगल बादशाह द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार था? विकल्प नंबर ए है मुर्शीद कुली खां। विकल्प नंबर बी है सरफराज खां। विकल्प नंबर सी है सुजाउद्दीन मोहम्मद खां। विकल्प नंबर डी है अली वर्दी खां। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर ए सही, मुर्शीद कुली खां। दोस्तों, यह बंगाल का अंतिम सूबेदार था और इसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों, यह भी याद रखना कि किसने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी। तो दोस्तों, यह की थी मुर्शीद कुली खां ने। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? बाला, लहना, मर्दाना या श्रीचंद? तो दोस्तों, जो गुरु नानक थे उन्होंने लहना को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, लहना को गुरु नानक द्वारा अंगद नाम दिया गया था, यह भी आप याद रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, शेर शाह सूरी का अंतिम अभियान निम्नलिखित में से किस राज्य के विरुद्ध था? विकल्प नंबर ए है कालंजर। विकल्प नंबर बी है मालवा। विकल्प नंबर सी है कन्नौज। विकल्प नंबर डी है गौड़। तो दोस्तों, यह था कालंजर। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, शेर शाह सूरी का अंतिम विजय अभियान 1545 ईस्वी में कालिंजर के विरुद्ध था। इस अभियान के दौरान एक बम का गोला फटने से इसकी मृत्यु हो गई थी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रा छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी? तो दोस्तों, रुपया, लॉरी, टका या रुक्का? तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रुपया। जो रुपया है वो शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा नहीं थी। लॉरी, टका, रुका और भी अन्य मुद्राएं थीं, जैसे फनक, चक्रम, पातशाही, हौज, निशानी हौज, पैसा, दाम, ये सभी
शिवाजी के राज्य में रजत मुद्राएं थीं पर रुपया रजत मुद्रा नहीं थी। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों, कश्मीर के शासक जैन उल आबदीन का वास्तविक नाम क्या था? विकल्प नंबर ए है अली शाह, विकल्प नंबर बी है हसन शाह, विकल्प नंबर सी है हैदर शाह, विकल्प नंबर डी है शाही खां। तो दोस्तों जो कश्मीर का शासक था जैनुल आबदीन, उसका जो वास्तविक नाम था वह था शाही खां। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह जनता ने इसे बुढ़ शाह की उपाधि दी थी। शाही खां को जनता थी उसने बुढ़ शाह की उपाधि दी थी। और दोस्तों इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता है। कश्मीर का अलाउद्दीन के नाम से भी इसको जाना जाता है। दोस्तों इसने रजत रांगड़ी और महाभारत का फारसी में अनुवाद करवाया था और बुलर झील में जैना लंका नामक द्वीप भी इसी ने बनवाया था। तो इतनी चीजें दोस्तों शाही खां से आप याद रख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की राजपूत सेना का सेनापति कौन था? तो दोस्तों विकल्प नंबर ए है इब्राहिम खान गारदी, विकल्प नंबर बी है हकीम खान सूर, विकल्प नंबर सी है तरदी बेग, विकल्प नंबर डी है मोहम्मद लोधी। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हकीम खान सूर। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों यह हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में, तो मुगल सेना तथा महाराणा प्रताप के मध्य हुआ था। उस समय मुगल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो मान सिंह कर रहा था और राणा प्रताप की सेना का जो नेतृत्व था वो हकीम खां सूर कर रहे थे। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया था? विकल्प नंबर ए है दोस्तों बलबन, विकल्प नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर सी है मुबारक खिलजी, विकल्प नंबर डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प नंबर सी सही, मुबारक खिलजी। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। आज की क्लास का प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों, बाबर नामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? विकल्प नंबर ए है लेडेन और रस्किन, विकल्प नंबर बी है विलियम हार्किस, विकल्प नंबर सी है फ्रेंच, विकल्प नंबर डी है विलियम जोन्स। तो दोस्तों जो बाबरनामा था उसका अंग्रेजी में अनुवाद लेडेन और रस्किन ने किया था। तो विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो बाबरनामा थी वह बाबर की आत्मकथा थी जो कि पहले तुर्की भाषा में लिखी गई थी, फिर बाद में इसका अनुवाद 1810 ईस्वी में लेडेन और रस्किन ने किया था। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे? दोस्तों विकल्प नंबर ए है हुसैन अली और अब्दुल्ला, विकल्प नंबर बी है नासिर खान और जकारिया खान, विकल्प नंबर सी है शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन, विकल्प नंबर डी है मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी। तो दोस्तों जो मुगल काल था उसमें राजा बनाने के नाम से जाने जाते थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। दोस्तों ये सैयद बंधु थे जिन्हें भारतीय इतिहास में राजा बनाने के नाम से जाना जाता है। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न 12 है दोस्तों, दारा शिकवा को किस स्थान पर दफनाया गया था? दिल्ली में, आगरा में, औरंगाबाद में, लाहौर में। तो दोस्तों जो दारा शिकवा थे उनको दिल्ली में दफनाया गया था और दोस्तों ये मुगल सम्राट शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र और सबसे प्रिय पुत्र था। प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम, औरंगजेब, आदिल शाह। तो दोस्तों जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है वह है औरंगजेब
विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, भारतीय इतिहासकारों ने औरंगजेब को जिंदा पीर की संज्ञा दी थी। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीवानी अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? दोस्तों, विकल्प नंबर ए है बलबन, विकल्प नंबर बी है अलाउद्दीन खिलजी, विकल्प नंबर सी है मोहम्मद बिन तुगलक, विकल्प नंबर डी है फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सी सही, मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों, यह जो था वो सबसे शिक्षित और विद्वान व्यक्ति था और इसे स्वप्नशील, पागल एवं रक्त प्यासू के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस चिश्ती संत को चिरागे दिल्ली कहा जाता है? मोइनुद्दीन को, फरीदुद्दीन को, निजामुद्दीन औलिया को, नसरुद्दीन को। तो दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी सही, नासरुद्दीन को। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर है। दोस्तों, चिश्तिया परंपरा की नींव मोइनुद्दीन ने डाली थी। इसको याद रखेंगे कि चिश्तिया परंपरा की नींव किसने डाली थी। और दोस्तों, निजामुद्दीन औलिया जो थे वो महबूब इलाही के नाम से भी जाने जाते थे। दोस्तों, जो फरीदुद्दीन थे वह गज ए शकर के नाम से भी जाने जाते थे। तो दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। प्रश्न नंबर 16 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस शासक ने शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था? अकबर ने, बाबर ने, हुमायूं ने, शाहजहां ने। तो दोस्तों, यह चलाया था बाबर ने। विकल्प नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश की राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? आगरा, लाहौर, बदायूं, दिल्ली। तो दोस्तों, यह थी दिल्ली। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पहले राजधानी लाहौर में थी जो 1210 ईस्वी में लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित हो गई थी। प्रश्न नंबर 18 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गोरी द्वारा चंद्रावर के युद्ध में पराजित किया गया था? पृथ्वीराज चौहान, जयचंद, कुमारपाल, भीम सेकेंड। तो दोस्तों, जो चंद्रावर के युद्ध में पराजित हुए थे वह थे जयचंद और इन्हें गहरवाल वंश का अंतिम शासक भी माना जाता है। दोस्तों, क्लास अगर आपको समझ में आ रही है, प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 19 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस परिवार ने सर्वप्रथम अकबर के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? राठौर, सिसोदिया, कछवाहा, चौहान। तो दोस्तों, यह थे कछवाहा। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, राजा भारमल जो कछवाहा शासक थे उन्होंने अपनी पुत्री हरखाबाई से विवाह का प्रस्ताव अकबर से रखा था सर्वप्रथम। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था? अब्दुल कादिर बदायूनी ने, अबुल फजल ने, निजामुद्दीन अहमद ने, शेख मुबारक ने। तो दोस्तों, महाभारत का फारसी में अनुवाद अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। उन्होंने इसको रज्मनामा नाम दिया था। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका मकबरा भारत से बाहर स्थित है? हुमायूं का, औरंगजेब का, जहादर शाह का, जहांगीर का। तो दोस्तों, विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। जहांगीर का जो मकबरा है वो भारत से बाहर है। दोस्तों, 1627 ईस्वी में जब जहांगीर की मृत्यु हुई थी तो उसका मकबरा लाहौर पाकिस्तान में बनवाया गया था नूरजहां के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे अब्दुल कादिर जिलानी के, ख्वाजा अबू यूसुफ के, ख्वाजा उस्मान हारूनी के, ख्वाजा मौदूद के। तो दोस्तों, ख्वाजा मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे वह शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हारूनी के। तो विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23 है,
निम्नलिखित हिंदी रचनाओं में से कौन सी पहले लिखी गई थी? इंद्रावती, पद्मावती, मधुमालती, मृगावती। तो दोस्तों हिंदी रचनाओं में सबसे पहले मृगावती लिखी गई थी, जो कुतुबन ने 1503 ईस्वी में लिखी थी। उसके बाद दोस्तों 1540 ईस्वी में पद्मावती मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई थी 1540 ईस्वी में। उसके बाद मधुमालती लिखी गई थी मंझन के द्वारा, जो 1545 ईस्वी में लिखी गई थी। दोस्तों जो मृगावती है वह सबसे पहले लिखी गई थी 1503 ईस्वी में, याद रखेंगे। इंद्रावती की बात करूं तो दोस्तों यह 1743 में सबसे बाद में लिखी गई थी नूर मोहम्मद के द्वारा। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 24 है दोस्तों, इनमें से किसे शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दी थी? दारा सिकवा को, शुजा को, औरंगजेब को, मुराद को? तो दोस्तों दारा सिकवा को शाहजहां ने बुलंद इकबाल की पदवी दी थी। दोस्तों दारा सिकवा को लघु अकबर के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 25 है दोस्तों, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी के, राजा राम के, जीजाबाई के या ताराबाई के? तो दोस्तों औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो मराठा नेतृत्व था वो ताराबाई के हाथों में था। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है सर जॉन शोर से, लॉर्ड बेलेजली से, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, लॉर्ड कॉर्नवालिस से? तो दोस्तों यह तृतीय आंग्ल मराठा जो युद्ध है वो लॉर्ड हेस्टिंग्स से संबंधित है। यह युद्ध दोस्तों 1817 और 18 के मध्य मराठा संघ के सरदारों और अंग्रेजों के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों एक एक करके अंग्रेजों ने सभी मराठाओं की शक्तियों को पराजित कर उनसे संधियां की थी इस युद्ध में। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, बेरोजगारों के सहितार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? दोस्तों बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने? तो दोस्तों जो रोजगार कार्यालयों की जो स्थापना है वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसने दीवानी खैरात विभाग की स्थापना की थी, जहां मुस्लिम अनाथ स्त्रियों और विधवाओं को आर्थिक सहायता दी जाती थी। प्रश्न नंबर 28 है दोस्तों, निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोधी, शेर शाह? तो दोस्तों शेर शाह है वह मध्य युगीन शासकों में सबसे शिक्षित था। तो विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसने जौनपुर में रहकर अरबी फारसी इतिहास का विशेष अध्ययन किया था। प्रश्न नंबर 29 है दोस्तों, वेशनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? पुष्प, कलावती, तक्षशिला, साकल, मथुरा? तो दोस्तों यह तक्षशिला का निवासी था। विकल्प नंबर 20 प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे फारसी, अफगान, चंगताई तुर्क? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यह जो मध्यकालीन मुगल शासक थे वो चंगताई तुर्क वंश के थे। दोस्तों इस वंश का जो नामकरण है वो चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। दोस्तों यह थे आज की क्लास के मध्यकालीन इतिहास से 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। क्लास अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।